जावेद, अब कोई बात नहीं यार, जावेद नए कप्तान नई पहचान गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल नई कप्तानी है भाई। इसमें हार्दिक पांड्या का अगर नाम है तो उसे हटा दो, क्योंकि हार्दिक पांड्या जा चुके हैं अपनी ओरिजिनल टीम के पास, तो गुजरात टाइटंस में तो अब वो रहेंगे नहीं, तो अब उनकी बारी है मुंबई इंडियंस में। पर लेकिन गुजरात की हालत किस तरह से भाई, पहला टाइटल इन्होंने उठाया, दूसरे बार जब ये फाइनल में पहुंचे, तीसरी बार जब ये उतरेंगे, अब बिना हार्दिक पांड्या के उतरेंगे, नए कप्तान होंगे, नई सोच होगी, टीम हालांकि वही है। सो पांड्या जी एक बार जरा स्क्वाड पढ़ दीजिए, क्या है गुजरात टाइटंस का स्क्वाड। तो गुजरात टाइटंस, एक बड़ी खबर आज कल रात को ही फाइनल हो गई थी कि हार्दिक पांड्या अब गुजरात टाइटंस के हिस्सा नहीं है, तो गुजरात टाइटंस से वो चले गए मुंबई इंडियंस। नए कप्तान शुभमन गिल के अंडर गुजरात टाइटंस की टीम खेलेगी। इनके जो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट कल आई थी उसमें नाम था यश दयाल का, केएस भरत का, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ और दर्शन साना का। इसके बाद इसमें एक और नाम ऐड हो गया है हार्दिक पांड्या का। ये ट्रेड ऑल कैश डील में चले गए हैं मुंबई इंडियंस। अब जो रिटेन प्लेयर की लिस्ट रह गई है गुजरात टाइटंस में, उसमें रह गया डेविड मिलर का नाम, शुभमन गिल कप्तान होंगे, अब अल्टीमेटली फाइनल हो चुकी है ये बात। मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या नहीं है अब, अभिनव मनोहर है वहां पर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शामी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल और मोहित शर्मा। तो टीम अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं, इसमें अगर आप बात कर लो तो एक आपको बीच में कोई ऑलराउंडर तो अल्टीमेटली अब जाना ही पड़ेगा, ऑलराउंडर तो आपको लेना ही पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप देखो तो यूटिलिटी प्लेयर के हिसाब से देख लो तो हार्दिक का रिप्लेसमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन भी आप देख लो तो शुभमन गिल को हमने देखा नहीं है, तो पता नहीं है वो भी अभी देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल किस तरीके से कप्तानी करते हैं। हालांकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया गया था तब भी हमें ये नहीं पता था कि हार्दिक क्या टाइटल जिता देंगे, लेकिन हार्दिक ने प्रूव किया। ये इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर से भी बहुत अच्छा है, ये हमें प्रूव किया। तो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि शुभमन गिल वहां पे कप्तान बने हैं, अच्छी कप्तानी करे, अल्टीमेटली दिखाएं कि उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी, और बड़े यंग एज में मिल गया तो अच्छी चीज है कम से कम। हालांकि ये दो तरफा भी हो सकता है प्रेशर में आके बैटिंग खराब हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेशर में निखर जाए। तो ये अभी येट टू बी सीन कि शुभमन गिल कैसा करते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल आप टीम देखो तो शुभमन के साथ मोस्ट लाइकली साहा ओपन कर रहे थे पिछले सीजन तक, फिर केन विलियमसन थे 3 पे, हार्दिक पांड्या अब नहीं है, तो उनको एक 4 नंबर का ऑप्शन है जो खाली हो गया है, अब उनको वहां पर वो ऑप्शन फिल करना है। लेकिन गो फॉर डैरेल मिचेल, बट लेकिन बाद में बात करेंगे इस बारे में। बता रहा हूं हार्दिक पांड्या का एक ऑप्शन है जो इनको फिल करना है, एंड देन उसके बाद आप देख लो तो डेविड मिलर थे 5 पे आते थे, फिर राहुल तेवतिया 6, एंड देन राशिद खान 7, और फिर इनके जो बॉलर्स थे उसमें मोहम्मद शामी थे, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, एंड देन ये कभी कभी साई किशोर को भी खिला लेते थे, तो साई किशोर को ये खिलाते थे, या नूर अहमद भी कभी कभार खेल जाते थे। तो बॉलिंग फ्रंट में अभी भी लगता है कि कोई ज्यादा मतलब नुकसान उतना नहीं नजर आता है। अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या के जाने से ये हो चुका है कि छठा बॉलिंग ऑप्शन, हालांकि मुझे लगता है कि विजय शंकर इनके पास हैं, विजय शंकर का नाम मैं स्किप कर गया था, विजय शंकर खेल जाएंगे उनके लिए 3 नंबर, क्योंकि केन विलियमसन इंजर्ड हो गए थे और विजय शंकर फिर 3 नंबर खेल रहे थे, तो वहां पे केन विलियमसन क्योंकि अवेलेबल है, तो केन विलियमसन के आने से वो बैटिंग थोड़ी सी सॉलिडिटी भी आ जाएगी बीच में, और फिर विजय शंकर 4 पे आएंगे, फिर उसके बाद 5 पे मिलर, 6 पे तेवतिया और 7 पे राशिद। लेकिन यार थोड़ा सा ये पॉइंट है ना कि हार्दिक एट नंबर 4 और विदाउट हार्दिक एट नंबर 4, थोड़ा सा एक चीज तो है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हुई है उस एस्पेक्ट में। आप देखो ना बैटिंग फ्रंट पे थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेंथ जो हार्दिक पांड्या के आने से थी वो जाने के बाद थोड़ी सी कम हो गई। देखो इनका पर्स जो है ना रिमेनिंग में अभी देख रहा था, आप दिखा भी दीजिएगा रॉबिन, इनका जो पर्स रिमेनिंग है वो 38.15 करोड़ जो इन्होंने बचाया है हार्दिक पांड्या को रिलीज करके। अब जो आप कह रहे हैं कि 4 नंबर पे इनकी जो कमी है, जो इनको चाहिए, जो इनको ऑलराउंडर चाहिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, जिसका करंट फॉर्म बहुत अच्छा हो, जो बॉलिंग से आपके लिए बीच में ओवर डाल जाए, इसमें आता है मुझे एक एप्ट नाम याद, और 100% मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस विल गो फॉर डैरेल मिचेल, क्योंकि डैरेल मिचेल मुझे लगता है कि आपके लिए वो काम कर सकते हैं, 4 नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं। डैरेल मिचेल के पास दोनों गेम है, टू बी ऑनेस्ट, डैरेल मिचेल गेम चला भी सकते हैं, डैरेल मिचेल बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। डैरेल मिचेल ने बताया है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी पारियों के साथ। सो डैरेल मिचेल आपके लिए ओवर्स भी करा सकते हैं, जो आप मिडिल ओवर्स में जाते हैं तो मिचेल आपके लिए बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डैरेल मिचेल एक वो जो आप कह रहे हैं ना कि जो कमी गुजरात टाइटंस में दिख रही है कि एक इकलौती कमी की हार्दिक पांड्या जो 4 नंबर पे खेल लेते थे,
वो कमी टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि डैरल मिचेल कैन फिल दैट। बट डैरल मिचेल को लेकर भी आएंगे तो फायदा क्या ही होगा। आप ये देखो ना, हम स्क्वाड के बाद मतलब देखकर तो बता सकते हैं कि चलो फिट इन कर लो, जो अवेलेबल स्लॉट्स खाली बच गए हैं गुजरात टाइटंस के, गुजरात टाइटंस उसको उस पर्स से फिल कर लेगी। बट डैरल मिचेल आएंगे तो क्या डैरल मिचेल खेल जाएंगे? क्योंकि आप ये भी देखना है ना कि मिलर हैं, डेविड मिलर खेलेंगे ही खेलेंगे, विलियमसन खेलेंगे ही खेलेंगे, राशिद खान खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड देन एक पेसर में आप देखो तो शामी के साथ मोहित शर्मा है, तो तीसरे पेसर के लिए जोशुआ लिटिल का नाम है। जोशुआ लिटिल या फिर जो मर्जी है, एक पेसर तो इंटरनेशनल खिलाओगे। वहां पर आप देखो तो 2 इंडियन पेसर, तीनों इंडियन पेसर के साथ अभी कोई है क्या पता कार्तिक त्यागी के लिए बिड कर दें। कार्तिक त्यागी के लिए कार्तिक त्यागी कुड बी एन ऑप्शन, वो बिड भी कर सकते हैं क्योंकि यश दयाल को रिलीज कर दिया। यश दयाल को रिलीज कर दिया, कार्तिक त्यागी को ये लेकर आ सकते हैं। अच्छा बॉलर है, पेस भी है, सारी चीजें। या हो सकता है यश दयाल को ही कहीं कम दाम पे ना खरीद ले, अभी इन्होंने रिलीज किया है, हो सकता है इनमें से कुछ खरीद। पिछली बार हाथ जोड़ लिए बस यश दयाल से। चलो 5 छक्के खा लिए थे, बट मतलब इतने भी कोई मारे बॉलर नहीं है। तो यश दयाल, कार्तिक त्यागी, इनको आप लेकर आओगे, लेकिन तीनों इंडियन पेसर के साथ, मतलब शामी, मोहित शर्मा एंड देन यश दयाल। क्योंकि अगर डैरल मिचेल खिलाना है तो फिर राशिद खान भी खेलेंगे, तो डैरल मिचेल खेल गया, दैट मींस कि आप कोई पेसर नहीं खिला पाओगे वहां पे, कोई फॉरेन पेसर नहीं खिला पाओगे वहां पे। फिर आपको तीनों इंडियन नाम के साथ ही जाना पड़ेगा। शामी गुड, मोहित शर्मा वेल एंड गुड, जिस तरीके से सीजन गया था। तीसरा नाम अब वही है ना कि कार्तिक त्यागी, मोहम्मद शामी, मोहित बिड करोगे आप। थोड़ा सा आपको एक चाहिए बीच में, आपको वो नाम चाहिए जो आपको कम से कम कॉन्फिडेंस दे। जोशुआ लिटिल को खिला रहे थे, जोशुआ लिटिल ने अच्छा किया था, लेकिन ठीक है जोशुआ लिटिल नहीं खेलेंगे। अगर आप डैरल मिचेल को लेके आओगे तो फिर एक नाम को बाहर करना पड़ेगा, तो कॉम्बिनेशन इफेक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो मुझे क्या समझ में आता है, जो बेस्ट इनके लिए फिट है, ये अगर आप जाएं भी ऑक्शन में तो ये सोच कर जाएं कि कोई मतलब ऐसे प्लेयर की तरफ भागे जो आपको इंडियन नाम हो और थोड़ा सा दोनों काम करके दे। ऑलराउंडर, इंडियन ऑलराउंडर अगर ये लेने में कामयाब हो जाते हैं, देखो फॉरेन ऑलराउंडर ले भी लेंगे तो खिलाने में मामला फंसेगा। लेकर आ जाओगे, अगर अपना स्पॉट भरना है, स्क्वाड फिल करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिला नहीं पाएंगे फिर, तो वहीं पर मामला फंसता है। हार्दिक पांड्या के जाने से ये हो गया कि एक इंडियन ऑलराउंडर उस लेवल का नहीं, आपका बैटिंग ऑप्शन कम हो गया ना। बैटिंग ऑप्शन विजय शंकर, चलो विजय शंकर खेल जाए 4 नंबर पे, अच्छा सीजन गया था पिछला, बट विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, बहुत डिफरेंस है। आप ये देखो ना, थोड़ा सा वो हो जाता है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। और अभी के टाइम में इस समय पर थोड़ा सा उस तरीके का कैलिबर का ऑलराउंडर मिलना भी मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि है मतलब अगर आप देखो तो कौन नाम भी है, लेकिन वो टीम्स में खेल रहे हैं अपने अपने में। वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं, बाकी जितने भी नाम है वो अपने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। तो यही बात है कि थोड़ा सा पॉइंट ये हो गया कि जीटी के लिए वहीं के मामला कहीं ना कहीं फंस गया। तो इन्होंने गलती वहां तो नहीं करती कि केएस भरत को जो इन्होंने रिलीज किया, क्या केएस भरत को रिटेन कर सकते थे और खिला सकते थे वहां पे, क्योंकि केएस भरत के पास तो गेम है ना, और बहुत बढ़िया विकेट कीपर बैटर आपके लिए। तो हालांकि रिद्धिमान शाह थे आपके लिए, केएस भरत को रिद्धिमान शाह खेलते ही खेलते उनके लिए, बट फॉर अ बैटिंग ऑप्शन मैं कह रहा हूं केएस भरत को अगर आप 4 नंबर पे रखते तो केएस भरत आपके लिए थोड़ी आपको वो काम करके देगा। यहाँ बात हो रही है कि 4 नंबर पे अल्टीमेटली एक ऑलराउंडर आना चाहिए ना, क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ही आप जाओगे ना, राशिद 7 पे एंड देन आपके 4 जो भी 3 पेसर और एक स्पिनर, वहां पर मामला फंसेगा कि छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं रहेगा। विजय शंकर रहेंगे, कम से कम वो तो है कि बॉलिंग कर सकते हैं आपके लिए, तो इसलिए 4 पे विजय शंकर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुआ है, इनको जाना पड़ेगा एक इंडियन बैटर हु कैन बॉल, और उस टाइप का प्लेयर चाहिए जो कम से कम 2-3 ओवर निकाल के दे दे और बैटिंग में भी कुछ हिट लगा दे। ऑप्शन में कोई इतना बड़ा नाम है नहीं वैसे, अगर आप इंडियन ऑप्शंस में देखो इंडियन भाई इंडियन टीम के लिए तो हार्दिक पांड्या कोई बैकअप नहीं था। जब हम बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या का बैकअप हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमें 2 चेंजेस करने पड़ गए थे अपने प्लेइंग 11 में। तो गुजरात टाइटंस के लिए भी तो मामला बिगड़ेगा। अगर गुजरात टाइटंस का फायदा है इसमें, इनका पर्स बड़ा है, तो इनको नुकसान भी है कि भाई इनके पास। अच्छा, गुजरात टाइटंस का पर्स कितना है एक बारी? 38.15 करोड़। कितना? 38.15 करोड़। यार कल तो देखा था 20, अच्छा एक बार देख लेते हैं। हाँ, गुजरात टाइटंस का पर्स 38.15 करोड़ है, 8 स्लॉट्स भरने हैं और 2 ओवरसीज स्लॉट्स हैं, तो 2 ओवरसीज तो ये भर लेंगे। अगर 38 करोड़ में 2 ओवरसीज लेना है इनको, ये कर लेंगे काम। तो 2 ओवरसीज का स्लॉट ये भर लेंगे, एक अच्छे पेसर को भी ये लेकर आ सकते हैं और एक ऑलराउंडर को भी ये फिट इन कर सकते हैं। तो बाकी प्लेयर्स दिखा दो भाई कि गुजरात टाइटंस किसकी तरफ ये कहेंगे कि आवाज है। ये लीजिए भाई आपके सामने लिस्ट है पांडे जी, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल सभी बताइए कि गुजरात टाइटंस
इनमें से किन किन खिलाड़ियों को कर सकती है टारगेट? पांडे जी यार गुजरात टाइटन्स अगर डैरल मिचेल की आप बात कर रहे थे तो अजमतुल्लाह उमरज़ई के लिए भी टारगेट कर सकती है, और भी फिर वही बात, yes. दर्शन शनाका को रिलीज कर दिया है, हो सकता है शनाका के लिए फिर से चली जाए, ही इज एन ऑलराउंडर, चांसेस वो भी टारगेट कर सकते हैं, कम दाम में मिल जाएंगे, कम दाम में आपको मिल जाएंगे। तो शनाका हो गया, उमरज़ई हो गया, अब डैरल मिचेल हो गया, रचिन रविंद्रा कुड बी दैट ऑप्शन, क्योंकि बट फिर वही है कि फंसेगा, तीन इंडियन पेसर के साथ जाना पड़ेगा, ये वहीं पे फंस रहे हैं, मर ये इनका कहीं ना कहीं वहीं पे मामला इनका कि इनको 3 इंडियन पेसर के साथ जाना पड़ेगा। अगर ये हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढने गए एज अ इंडियन, तो इंडियन इस समय पर कोई नाम जो ऑक्शन में दिखे ऑलराउंड ऑप्शंस में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि शहबाज ट्रेड हो गए, मयंक डागर, उधर वेंकटेश अय्यर, विजय शंकर इसी टीम में है, फिर और कौन सा नाम है, शिवम दुबे चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, और तो कोई नाम मुझे ध्यान में ही नहीं है जो ऑलराउंडर का ऑप्शन है इंडिया। इनको 3 पेसर्स के लिए जाना पड़ेगा, इनको फिर वही करना पड़ेगा, या तो एक अच्छा इंडियन पेसर को खरीद ले, ऑलराउंडर भी चलो खरीद भी लेंगे, फॉरनर तो खिलाने में दिक्कत आएगी। इंडियन पेसर की बात कर रहे हैं, कार्तिक त्यागी के साथ उमेश यादव का भी नाम है। उमेश यादव जिस तरीके से पिछला सीजन गया था केकेआर के लिए, यार वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कार्तिक त्यागी कुड बी दैट ऑप्शन, कार्तिक त्यागी के पास पेस भी अच्छा है, कार्तिक त्यागी को अगर लगातार मैचेस खिलाया जाए तो कैन बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट कि वो गुजरात में फिट इन हो सकते हैं। मोहित शर्मा का अच्छा सीजन गया ना भाई, मोहित शर्मा को कौन जान रहा था, मतलब जान तो सब रहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग कर देंगे ये किसी को नहीं पता था, तो मोहित शर्मा भी उन्होंने अच्छा कर दिया। तो कार्तिक त्यागी, तो 3 इंडियन पेसर के साथ अगर ये चले जाते हैं तो एक ऑलराउंडर को ही ऊपर फिट कर लेंगे, फिर ये रचिन रविंद्रा को भी खिला सकते हैं, डैरल मिचेल को भी खिला सकते हैं, या शनाका को भी खिला सकते हैं, जिसको भी खिलाना वही खिला सकते हैं। तो भाई देखते हैं टारगेट किसे करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये डैरल मिचेल को तो फॉर श्योर टारगेट करेंगे, और कार्तिक त्यागी भी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में होने वाले हैं। जो 2 प्लेयर मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के लिए इस वक्त कमी क्या है, और वो अगर आते हैं तो क्या वो फिल कर पाएंगे या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग डैरल मिचेल एंड कार्तिक त्यागी इनके टारगेट हो सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ली भाई टाइटंस, गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की कप्तानी में ये नई टीम खेलेगी, और क्या गिल दा मामला कर क्या गिल दा मामला होगा। पूरा गुजरात टाइटंस की लेगेसी बन गई है भाई, 2 बार में 2 फाइनल, एक जीत गए, एक फाइनल खेले, प्लेऑफ्स तो बनता है, गिल की कप्तानी में प्लेऑफ्स तो बनता है। इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर उनको भी अच्छा करना पड़ेगा, बहुत चीजें देखनी है अभी। शुभमन गिल कप्तानी में प्रेशर में तो नहीं आएंगे, बात तो ये भी है ना कि बल्ले तो चला दो। बड़ी चीज ये है कि जैसे हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया, जीटी के लिए टाइटल जीत लिया, शुभमन गिल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत होगी यार। गुजरात टाइटंस अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई जिससे हर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये टीम अच्छा करेगी, और अल्टीमेटली टीम भी सॉलिड है, ऐसी कोई बात नहीं है। पेसर्स, बॉलर्स आज भी अभी भी वही बॉलर है जो पिछले साल जिन्होंने खेला था। एक हार्दिक पांड्या चले गए, अगर विजय शंकर बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर देते हैं और थोड़ा बहुत 1-2 ओवर निकाल दे तो फिर टीम इनकी कोई माड़ी नहीं है भाई, टीम में वही दम है। एक टाइम चैंपियन, एक टाइम फाइनलिस्ट, और इस बार देखते हैं कि गुजरात टाइटंस का फ्यूचर इस वक्त शुभमन गिल के हाथ में है। देखते हैं किस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम इस आईपीएल ऑक्शन में टारगेट करेगी कुछ खिलाड़ियों को। तो हमने अब डिस्कस कर लिए 5 टीमें।